गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग क्लास 7th का 3rd चैप्टर रेशों से वस्त्र तक ले रहे हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जांतव रेशे कहलाते हैं। जांतव रेशे मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन है पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जांतव मतलब जंतुओं से, यानी कि एनिमल से जो रेशे प्राप्त होते हैं, एनिमल से जो फाइबर निकलते हैं उनको हम जांतव रेशे कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जांतव रेशे नहीं है, मतलब जंतुओं से प्राप्त रेशे नहीं है। ऑप्शन है ऊन, रेशम, जूट, उपरोक्त सभी। इसमें से देखिए जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा नहीं है? ऊन तो जंतुओं से प्राप्त होता है, रेशम भी होता है, जूट होता है क्या? नहीं। जूट किससे प्राप्त होता है? जूट पौधे से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जूट जांतव रेशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधों द्वारा प्राप्त रेशा नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं है लिखा है, यानी कि और पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे होंगे, लेकिन कोई एक ऑप्शन होगा जो पौधों से प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन है ऊन, जूट, कपास, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ऊन। ऊन किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से, पौधों से प्राप्त रेशा नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में ऊन प्राप्त कराने वाले हैं। ऑप्शन है भेड़, बकरी, याक, उपरोक्त सभी। ये सब के सब जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होता है, यानी कि ये सभी जानवर ऊन प्राप्त कराने वाले जानवर हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि तंतु रूपी जो मुलायम बाल मिलते हैं हमें, जिन विशेष गुणयुक्त भेड़ें होती हैं ये, जिनसे हमें ये प्राप्त होती हैं, तो इसको उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया कहलाती है। जनकों का चयन जिस तरह से किया जाता है वो प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है प्रजनन, वर्णात्मक प्रजनन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह प्रक्रिया कहलाती है वर्णात्मक प्रजनन, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याक की ऊन प्रचलित है। हम जानते हैं याक ऊन प्रदान करने वाला एक जानवर है, इसकी ऊन प्रचलित है तिब्बत में, दक्षिणी अमेरिका में, लद्दाख में। ए तथा सी, यानी कि तिब्बत और लद्दाख दोनों में। तो इसकी जो ऊन है याक की कहाँ प्रचलित है? इसकी ऊन तिब्बत और लद्दाख दोनों में प्रचलित है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा। अंगोरा की आपने टोपियां देखी होंगी, अंगोरा के स्वेटर देखे होंगे, है ना। हाँ, तो अंगोरा के पश्मीने भी आपने देखे होंगे। ये एक तरह की स्पेशल ऊन होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऊन कही जाती है, ठीक है, और गर्म भी काफी ज्यादा होती है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है भेड़ से, याक से, अंगोरा नस्ल की बकरियों से, उपरोक्त सभी से। ये अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त ऊन होती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। अब ये बकरियां कहाँ पाई जाती हैं जिनसे हमें अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? इस नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है तिब्बत में, जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, दक्षिण अमेरिका में, लद्दाख में। तो ये बकरियां हमारी पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में ऊन प्राप्त की जाती है याक से, लामा से, एल्पेका से, लामा और एल्पेका दोनों से। यानी कि दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका दोनों से ही ऊन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ होती है। अब ये किस तरह की होती है? यानी कि इसके फूड हैबिट के अनुसार, यानी कि इसकी पोषण की आदत के अनुसार ये किस तरह की होती है, उस पर विचार करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन है शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, उपरोक्त सभी। भेड़ होती है हर्बीवोर, यानी कि शाकाहारी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारने की प्रक्रिया
की प्रक्रिया कहलाती है। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ, क्योंकि जब उसके बाल उतारे जाते हैं तो त्वचा की पतली परत के साथ उतारे जाते हैं, ठीक है ना, उसको शरीर से उतारने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, उपरोक्त सभी। क्या कहलाती है ये कहलाती है ऊन की कटाई। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः यानी कि ज्यादातर भी हम कह सकते हैं भेड़ के बालों को काटा जाता है। कौन से मौसम में काटा जाता है उस पर चर्चा कर रहा है। सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में। कब काटा जाता है इसके बालों को? ज्यादातर गर्मी के मौसम में काटा जाता है, क्योंकि उस समय भेड़ को ठंड कम लगती है। नहीं तो क्या होता है कि जो भेड़ है, अगर हम सर्दी के मौसम में उसके बालों को काटेंगे जहां पर ठंडा होता है तो वहां वो ठंडा ज्यादा लग जाएगा उसको। और जो भेड़ के शरीर के बाल होते हैं, किसी भी जानवर के शरीर में जो बाल होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए भेड़ के बालों को भी हम गर्मी के मौसम में काटते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इस चैप्टर को अभी मैं फिलहाल इतना ही ले रही हूँ, यहाँ पर तक ही ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से आगे को नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। इसके बाद आप लोग अगली वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। धन्यवाद।